चाचा चौधरी और दूसरे ग्रह से। एक दिन चाचा चौधरी और साबू जब घूम रहे होते हैं तो चाचा जी देखो, वह कौन सी चीज है? साबू, यह वस्तु पृथ्वी की नहीं लगती, जरूर यह किसी दूर के ग्रह से आई लगती है। उस वस्तु के नीचे उतरने पर हमारे यंत्र बता रहे थे कि जिस व्यक्ति की हमें तलाश है वह यहीं कहीं आसपास ही है। चाचा चौधरी वह रहा जिसकी तलाश में हम करोड़ों मील दूर आए हैं। खींच लो इसे सूर्य किरणों के अस्त्र से। सूर्य किरणों के अस्त्र के प्रयोग से दोनों खींचे चले आते हैं। चाचा चौधरी के सिर पर एक यंत्र फिट कर दिया गया। यंत्र की सुई बताती है कि यह व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। यह व्यक्ति जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखता है। इसकी दिलेरी की नस भी बड़ी मजबूत है, अतः यह बड़े से बड़े जोखिम भी उठा सकता है। वो चाचा चौधरी पर पिस्तौल तान देते हैं। चलो उठो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? अंतरिक्ष में हमारे ग्रह पर, जो करोड़ों मील दूर है। वहां पर हमारे वैज्ञानिक तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े करके उसका अध्ययन करेंगे। फिर वे तुम्हारे जैसी तीक्ष्ण बुद्धि वाले दिमाग बनाएंगे और हमारे ग्रह के सारे लोगों के सिरों में फिट कर देंगे। तब हमारी जनता भी तेज दिमाग वाली हो जाएगी। कमाल है। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है। मच्छरों, तुम्हारी यह हिम्मत! मैं अभी... वे साबू पर भी सूर्य किरणों के अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ओह, दर्द से मैं मर रहा हूँ। चाचा चौधरी, तुम साबू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। साबू, उनकी सूर्य किरणों के अस्त्रों के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं, इसलिए मौके की तलाश में रहो। चाचा चौधरी उन दोनों परग्रहियों के साथ चल देते हैं। चलिए। तभी एक का ध्यान लाठी पर गया। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? यह मेरा भीमसेनी लठ है, मेरा हथियार है। हथियार? क्या यह भी सूर्य की शक्ति से चलता है? नहीं, यह आदमी की अपनी शक्ति से चलता है। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब अस्त्र है, जरा चलाकर तो दिखाओ। दिखाता हूं, जरा मेरे करीब आ जाओ। और उनके करीब आते ही ओहो, हाय! दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। देखा लठ का कमाल? अब तुम्हारी शक्ति साधारण आदमी जितनी रह गई है। चाचा चौधरी! वह दोनों परग्रही अपने यान की ओर दौड़ लगाते हैं। बाप रे, भागो यहाँ से। अब तुम भाग कर नहीं जा सकते। साबू उन दोनों को मुट्ठी में जकड़ लेता है। रहम करो, हमें छोड़ दो, हम चुपचाप अपने ग्रह पर लौट जाएंगे। चाचा चौधरी और फिल्म का टिकट। एक दिन बाजार में। चाचा जी, वह रुल्दू आ रहा है जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने की फिराक में रहता है। अच्छा, तो आज तुम रुल्दू को बेवकूफ बना दो साबू। रुल्दू और साबू। अरे साबू, कहाँ से आ रहे हो? शहर के बाहर एक हलवाई ने नई दुकान खोली है। वह दुकान को मशहूर करने के लिए आज सबको मुफ्त में जलेबियाँ खिला रहा है। हम वहीं से जलेबियाँ खाकर आ रहे हैं। ये सुनते ही रुल्दू वहां से दौड़ लगा देता है। जलेबियाँ? मैं भी वहाँ जाता हूँ। शहर के बाहर। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अरे रुल्दू, खैरियत तो है? मुंह लटकाए चले आ रहे हो। साबू ने मुझे कहा था कि यहाँ एक हलवाई ने दुकान खोली है जो मुफ्त जलेबियां बांट रहा है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं। हा हा हा। जानता है आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल।
अच्छा, तो उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मैंने भी आज बदला ना लिया तो मेरा नाम बदल देना। बदलना ही अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद, अरे चाचा जी, मेरे पिताजी आप दोनों के गहरे दोस्त हैं ना? जरूर हैं। वह आप दोनों के लिए ओपन एयर थिएटर पर टिकट लिए खड़े हैं। जाओ और फिल्म देख लो। वाह। दोनों ओपन एयर थिएटर की ओर दौड़ लगा देते हैं। शो का टाइम हो गया है चाचा जी। साबू भागो। देखा कैसे उल्लू बनाया दोनों को। पिताजी मेरे और अपने लिए टिकट लेने जरूर गए हैं, लेकिन ओपन एयर थिएटर नहीं, रीगल थिएटर पर। आओ जरा उस लंबू और चाचा चौधरी को बेवकूफ बनता हुआ देखें। ओपन एयर थिएटर। अरे पिताजी, आप यहाँ ओपन एयर थिएटर पर? हाँ बेटे, रीगल पर मुझे टिकट नहीं मिले तो मैंने यहाँ आकर 2 टिकट ले लिए। घर मैंने टेलीफोन कर दिया था कि तुम रीगल पर नहीं, ओपन एयर थिएटर पर पहुँचना। फिर वह टिकट कहाँ हैं? जब तुम नहीं आए तो मेरा दिल फिल्म देखने को नहीं हुआ और वे टिकट मैंने चाचा चौधरी और साबू को दे दिए। मर गए। इधर चाचा चौधरी और साबू। वाह, मजा आ गया। चाचा चौधरी और छुपे रुस्तम। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे। आओ साबू, ये पैसा बैंक में जमा कराएं। क्या यह अपना है? नहीं, ये पैसा एक चैरिटी ट्रस्ट का है और उसी के अकाउंट में जमा होगा। डाकू डग्गू। धमाके, ये किस कबूतर को पकड़ लाया? ये जनाब छुपे रुस्तम हैं। जेब काट कर 9-2-11 हो जाते हैं और किसी ऐसी जगह छुपते हैं जहां कोई ना ढूंढ सके। एक बार गलती से मैंने मिनिस्टर की पॉकेट मार दी। फिर क्या था, शहर की कोतवाली की सारी पुलिस मुझे ढूंढने में लग गई, मगर मैं उन्हें ना मिला। तो तुम कहाँ छुपे थे? शहर की कोतवाली में। जब सारी पुलिस मेरी तलाश में सारे शहर में फैली पड़ी थी तो वही एक जगह ऐसी थी जहां पुलिस नहीं थी। कमाल है। शाबाश, सचमुच तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। मुझे खबर मिली है कि चाचा चौधरी ढेर सारा रुपया बैग में रखकर बैंक को जा रहा है। मुझे वह बैग चाहिए। छुपे रुस्तम वहां से दुड़की लगा लेता है। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। रास्ते में, ओहो बैग। साबू उसके पीछे दौड़ लगा देता है। मैं अभी लाता हूँ चूहे को पकड़कर। थोड़ी दूर जाने पर, अरे कहाँ गायब हो गया वह? इस लकड़ी की बेंच पर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि वह कहाँ छुप सकता है। साबू लकड़ी की बेंच पर बैठता है तो बेंच टूट जाती है। ओह, मैं इस बेंच के नीचे छुपा था। थोड़ी देर बाद, छुपे रुस्तम तो बैग के बजाय पट्टियों और प्लास्टर के साथ आ रहा है।